हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट सीन देखा, हैंसुंग पार्कसुआ से मिलने पुलिस स्टेशन गई हुई रहती है। हैंसुंग पुलिस से कह रही होती है कि आप पार्कसुआ को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये तो पढ़ने में तेज है, ये इसने नहीं किया होगा। तो पुलिस बोलता है कि इसने खुद स्वीकारा है कि इसी ने किया है, और एक्सीडेंट के जगह पर जो भी सबूत मिले हैं वो सारे पार्कसुआ पर इशारा करते हैं, गुनहगार का। हैंसुंग पार्कसुआ से मिलने जेल में मिलती है। पार्कसुआ एक तरफ रहता है शीशा के और दूसरी तरफ हैंसुंग रहती है। हैंसुंग मन ही मन बोल रही होती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मुझसे मिले तक भी नहीं, कम से कम मुझसे मिल तो सकते थे। पार्कसुआ चुपचाप बैठा हुआ रहता है। फिर से हैंसुंग मन ही मन बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी मन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। फिर भी पार्कसुआ चुपचाप बैठा हुआ रहता है। तो हैंसुंग बोलती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मेरा, मैं मन ही मन क्या बोल रही हूँ। पार्कसुआ कहता है क्या, कैसा आवाज़। तो हैंसुंग को लगता है एक याददाश्त जाने की वजह से पार्कसुआ का ताकत भी चला गया है, सो मन की आवाज़ सुनने का। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग घर पर रिसर्च कर रही होती है, नेट पर और पेपर में सारा जानकारी इकट्ठा कर रही होती है पार्कसुआ के बारे में। अगले सुबह हैंसुंग सीनियर वकील से भेंट करती है और बोलती है कि आप पार्कसुआ का केस हमें सौंप दें, मैं लड़ूंगी, मैं अच्छे से लड़ूंगी। सीनियर वकील थोड़ा नाराज़ होता है और बोलता है कि मैं ही लड़ूंगा, जाओ तुम अपने, और वहाँ से सीनियर वकील चलने लगता है। तो हैंसुंग सीनियर वकील को बोलती है कि प्लीज़ मुझे दे दीजिए, रिक्वेस्ट करती है काफ़ी। और उसके लिए सीनियर वकील के लिए कॉफ़ी भी लाई रहती है पसंद का। सीनियर वकील आता है और कॉफ़ी लेकर चला जाता है, यानी हाँ है। तो हैंसुंग खुश होती है और सीनियर वकील को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में पार्कसुआ को पुलिस स्टेशन से हादसे की जगह लिया जाया जाता है। तो हैंसुंग भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं भी साथ चलूँगी। तो पुलिस बोल रहा होता कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, ये आरोपी है, तुम्हें कुछ हो गया तो। हैंसुंग कहती है नहीं कुछ होगा, मैं चलूँगी, मैं वकील हूँ, मैं इसका केस ली हूँ। तो पुलिस का आपस में बात करता है कि ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर पूरा शुरू कर देगी शोर। तो पुलिस हैंसुंग, पार्कसुआ और सभी को एक कार में चल देते हैं। हैंसुंग बैग में से मास्क निकालकर पार्कसुआ को पहना देती है और एक कपड़े से उसका हाथ में हथकड़ी को छुपा देती है, कवर करके हथकड़ी को। हादसे की जगह सभी कोई पहुंचते हैं तो देखते हैं काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टर है, काफ़ी भीड़ भड़का है। सभी न्यूज़ रिपोर्टर पार्कसुआ के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये खून कैसे किया, क्यों किया, और अपना चेहरा दिखाओ। मास्क उतार रहे होते हैं, तभी वहाँ हैंसुंग आती है और कहती है कि ये नहीं कर सकते तुम इसका मास्क नहीं उतारो। फिर पुलिस पार्कसुआ को घटने के स्थान पर अंदर ले जाता है। हैंसुंग भी वहाँ जाती हैं। दूसरी तरफ गोसुन बिन ये न्यूज़ सुनती है और किम जोंग भी न्यूज़ सुनता है। वकील चैन भी ये न्यूज़ देख रहा होता है, काम करते हुए न्यूज़ सुनता है। तो वहाँ बैठे कुछ आदमी बोलते हैं कि न्यूज़ चेंज करने के लिए चैनल। तो वहाँ वकील चैन चिल्लाता है, कहता है कि नहीं नहीं चेंज करो, रुको। फिर सभी कोई उसे देखने लगता है। फिर जो सब सीन चेंज होता है। सीनियर वकील को याद आता है कि कैसे इसी तरह मैं एक आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर सफल नहीं रहा। उसमें नेक्स्ट सीन में पार्कसुआ जेल में रहता है और आज के हुए दिन के घटने में रिपोर्टर काफ़ी उसके पास छीना-छुनी कर रहे थे। ये सब याद करके घबरा रहा होता है। तभी इसे याद आता है कि हैंसुंग कही थी कि शांत रहने के लिए। डोंग लिफ्ट के जरिए जा रही होती है, तभी वहाँ स्टाफ भी रहता है और कहता है कि किस फ्लोर पर जा रही हो। तो डोंग बोलती है 5th फ्लोर पर। स्टाफ बोलता है कि मेरे फ्लोर पर चलो। डोहुंग हैंसुंग से बात करती है और उसे फ़ोन का कॉलिंग लिस्ट देती है, हिस्ट्री और सिम देती है पार्कसुआ का। तो हैंसुंग बोलती है ये सब मुझे क्यों दे रही हो। तो डोहुंग बोलती है तुम्हें केस लड़ने में काम आएगा और पिछली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, इसलिए मुझे
ये मदद करने की सूझी। बाहर स्टाफ देखकर चौंक रहा था गेट के पास, और गेट के पास सीनियर वकील कान लगाए सुन रहा था। देखता है स्टाफ देख रहा है तो सीधे खड़ा हो जाता है, कहता है कि काम पे लगो। नेक्स्ट सीन में स्टाफ यो चैन और वकील चैन दोनों एक जंगल की ओर घूम रहे होते हैं। चैन वहीं थक कर रुक जाता है और कहता है मुझे कुछ देना है तुम्हें। वकील चैन बोलता है क्या चीज़? तो यो चैन बैग से निकाल कर दे रहा होता है और कहता है ये है। वकील चैन देखकर खुश होता है और कहता है कि क्या ये पार्कसुआ का केस का कॉपी है क्या? तो स्टाफ बोलता है हाँ। वहाँ से वकील चैन सारे फाइल लेकर चल देते हैं केस का स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हैंसुंग काफ़ी मेहनत कर रही होती है, रिसर्च कर रही हो, सारा जानकारी प्राप्त कर रही होती है और फाइल पढ़ रही होती है और काफ़ी थक गई होती है। वहाँ पर वकील सिंह आते हैं, सीनियर वकील, और बोलते हैं कि ये भी केस हवांग डलजुंग की तरह है, उसमें भी इसे फंसाया गया था। इसके बीवी को हत्या करने के नाम पे उसके बीवी की एक उंगली मिली हुई थी। मैं अभी तक उसे सॉल्व नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग पार्कसुआ से मिलने गई हुई रहती है और पार्कसुआ को बोलती है कि तुम अच्छे लड़के हो और तुमने खून नहीं किया है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हैंसुंग जा रही होती तभी अचानक सामने वकील चैन दिखाई देता है और वकील चैन और हैंसुंग में बात हो रहा होता है। हैंसुंग पूछ रही होती कि तुम वापस क्यों आए हो? वकील चैन कहता है कि ये केस लड़ने के लिए, पिछली बार मैंने आरोपी को रिहा करवा दिया था, अब इस बार मैं केस लड़के पार्कसुआ को बचाना चाहता हूँ। ये बेकसूर है, ये मुझे भी यकीन है। हैंसुंग बोलती है ये केस तो मैं लड़ रही हूँ। वकील चैन कहता है कि मैं भी इस केस में तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट सीन में पार्कसुआ का क्लासमेट किम जोंगी भेंट करने आता है। वैसे तो पार्कसुआ और किम जोंगी में जमता नहीं था, फिर भी किम जोंगी पार्कसुआ से मिलने आता है और फॉर्म भरता है। फॉर्म में रिलेशन के जगह पर फ्रेंड भरा हुआ रहता है, काट के फिर से फ्रेंड भर के जमा कर देता है और जाता है पार्कसुआ से मिलता है और कहते हो कैसे हो पार्कसुआ, तुम काफ़ी बदले हुए लग रहे हो इस कपड़ों में। तो पार्कसुआ बोलता है क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो किम जोंगी बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मैंने तुम्हारा लॉकर से हेडफोन और तुम्हारा सामान ले लिए थे, डायरी भी थी जिसमें तुम अपने बारे में लिखे हुए थे। तो पार्कसुआ बोलता है क्या तुमने वो डायरी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? तो किम जोंगी बोलता है ये तुम्हारे बारे में, तुम अपने बारे में लिखे हो, वो तो कुछ तो समझ ही नहीं आता है तुमने क्या लिखा है। ये डायरी मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। किम जोंगी बोलता है पुलिस को कि ये डायरी मैं कैसे दे सकता हूँ? तो पुलिस बोलता है तुम ये डायरी तुम उसे नहीं दे सकते, तुम वहीं पर पढ़ के बता सकते हो। किम जोंगी कहता है कि ये क्या है, मैं चलता हूँ। तो पार्कसुआ बोलता है प्लीज़ मेरी याददाश्त वापस आने में मदद करो, ये डायरी पढ़ के बताओ। किम जोंगी बोलता है उफ, अब ये भी करना पड़ेगा, अब सुनाना होगा। डायरी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ तीनों वकील बात कर रहे होते हैं। दोनों जूनियर वकील बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सीनियर वकील को अजीब लगता है, ऐसा अचानक क्यों बोल रहा है, मेरे पीछे क्या चीज़ है? पीछे मुड़ कर देखता है तो वकील चैंग होता है। ये भी देखकर शौक होता है और नाक पे चिपका के उसे उतारता है और बोलता है कि तुम यहाँ कैसे? तो वकील चैन बोलता है कि मैं पार्कसुआ का केस लड़ने के लिए आया हूँ। वकील चैन वहाँ से ऑफिस की ओर चल देता है। स्टाफ देखता है वकील चैन आ रहा है, दौड़ते हुए जाता है गला मिलने के लिए जैसे वर्षों बाद मिल रहा हो। वकील चैन झुक के विश करता है सीनियर वकील को और वो स्टाफ पीछे की ओर बढ़ता ही चला जाता है, झुकने के कारण नहीं मिल पाता है गला।
चैन अंदर आता है ऑफिस में तो देखता है हैंसुंग टेबल पर ही लेट गई हुई है। तो आवाज़ करता है वकील चैन। हैंसुंग उठती है और फिर से काम पे लग जाती है। वकील चैन देखकर हंसता है। गाल पे हैंसुंग के कुछ चिपका हुआ रहता है तो हैंसुंग बोलती है मुझे सोते हुए देख के हंस रहे हो? तो वकील चैन कहता है नहीं तो। दूसरी तरफ कोसंग बिंग फॉर्म भर के पार्क से मिलने जाती है तो पुलिस बोलता है तुम नहीं मिल सकती, पहले से कोई मिल रहा है। किम जोंगी पार्क को डायरी पढ़ के सुनाता है, फिर बाहर निकलता है तो बाहर में कोसंग बिंग आती है और कहती है कि अंदर तुम क्या कर रहे थे? मुझे मिलना था, मिल नहीं पाई। किम जोंगी बोलता है कि पार्क को तुम याद नहीं हो, तुम उसके पीछे क्यों हो, छोड़ दो। और वो वापस जाने लगता है तो कोसुम्बिंग आती है और उसे मारती है, कहती है तुम्हें उससे मतलब, और वहाँ से चली जाती है। किम जोंगी खुद कोसुम्बिंग को पसंद करता है।